Congratulations, sir. आपका प्लान सक्सेसफुल रहा। मेरा प्लान? ओह नो 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 मानो, इट वाज अ टीम वर्क। भाई मैं अकेला क्या करता, तुम थे, तेजू थी, दैट्स व्हाई इट वाज पॉसिबल। मुझे अच्छा लगा कि तुमने वहाँ अर्चना को बुलाया। हालांकि वो एम्प्लॉय की हैसियत से आई थी और ओवी से भी उसी हैसियत से मिली, बट उसकी आंखों में मैंने माँ का प्यार देखा। एक माँ जो अपनी बच्ची की सगाई पर खुश थी। इट वाज नाइस। हाँ सर, इट वॉज वेरी नाइस। और सर मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ कर किया, लेकिन देखा जाए तो मानव, तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है मुझे सर मत कहो। अब तुम मुझे समझी जी तो कह नहीं सकते। जी के कह सकते हो? मुश्किल है सर। इतने साल से कोशिश तो कर रहा हूँ सर, लेकिन बाय द वे, थैंक्स मानव, तुमने मुझे ओवी जैसी प्यारी सी बच्ची दी। थैंक्स टू यू टू सर। आपकी वजह से मुझे अर्जुन जैसा अच्छा बेटा मिला। और मुझे ये मिला। बाबा कैसा लग रहा है ये? Isn't it beautiful? कैसा लग रहा है मुझ पे? मुझे ओवी के लिए ऐसा कुछ लेना है जो उसे बहुत पसंद है, और मुझे पता है उसे डायमंड्स पसंद। आप प्लीज मुझे बताइए ना इसमें से कौन सा पसंद। देखिए ये वाला। ये वाला। मुझे भी यही वाला सबसे अच्छा लगा। आपकी और मेरी चॉइस कितनी एक जैसी। थैंक यू अंकल। It's very pretty. बेटे, इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं हूँ। इसका मतलब बाबा मुझे आपको थैंक यू कहना है? नहीं बेटा, ये नेकलेस मैं नहीं लाया, शायद किसी एम्प्लॉय ने दिया है। बाबा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। कोई इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट अपनी बॉस की बेटी को थोड़ी ना देगा। बेटे, गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले की नियत और उसकी फीलिंग देखी जाती। बट अंकल ये तो एक सरप्राइज पार्टी थी, और हम लोग ने जितने लोगों को इनवाइट किया कोई नहीं जानता था कि मैं इंडिया में हूँ। तो कोई पहले से ही मेरे लिए कैसे गिफ्ट ले सकता है? बाबा अब आप जितना भी बोलो आप पकड़े गए। थैंक यू सो मच बाबा। यू नो ये मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट था। थैंक यू सो मच। वो भी सही कह रही थी, कोई एम्प्लॉय उसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों देगा? शायद इसलिए कि वो अपने 18 साल का कॉम्पेंसेशन करना चाहती है। मे बी उसे ऐसा लगे कि 18 साल तक उसने बच्ची को ना प्यार दिया ना संस्कार दिए, तो हो सकता है कि एक्सपेंसिव सा गिफ्ट देके she just wants to get over her guilt। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं? तो फिर कैसा? एक्चुअली सर, अर्चना आज भी अपनी बेटियों के साथ इमोशनली अटैच्ड है, बहुत प्यार करती है अपनी बेटियों से। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा कि वो अपनी बच्चियों का बिल्कुल ख्याल नहीं करती, उसे पैसों की जरूरत है। Is she after the money or she wants the daughters? सर अब क्या कहना चाहते? मैं वही कह रहा हूँ मानव, जो तुम सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। Anyway, I should be going now. होटल जाना है, अपना बैग्स पैक करने हैं। बैग? सर कहाँ जा रहे हैं आप? इस सगाई की गड़बड़ में तुमको बताना भूल गया। I'm off to Australia। जिन कामों से मैं यहाँ आया था वो सारे काम तो हो गए, सिवाय एक काम के कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारी और अर्चना के डिवोर्स को रोक नहीं सका। असल में ये मामला बड़ा नाजुक है, जिसमें तुम लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय तुम दोनों, और वो भी अगर तुम खुद ऐसा चाहो तो। मैडम आशना कहा करती थी कि कोई भी मकान उस वक्त तक घर नहीं होता जब तक उसमें रहने वाले एक परिवार की तरह नहीं रहते, एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त तुम्हारा मकान भी फिर से घर बन जाए।
मानव, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अपने लोगों के खो जाने का गम बहुत गहरा होता है। We can't afford to lose them. अपनी आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटाओ और देखो, अर्चना आज भी वहीं है जहां थी। वहीं कहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। Get her back. पूर्वी मेरी बात सुन। पूर्वी लिसन टू मी। पूर्वी आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हो तुम मुझसे। मुझसे धोखा किया तुमने। कभी कभी वो काम की वजह से दूसरों को क्या मुझे भी भूल जाता है। बट आई नो कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। अरे पूर्वी, तू सोई नहीं अभी तक? चल अच्छा है, मुझे भी नींद नहीं आ रही। मुझे कंपनी मिल जाएगी, मैं आती हूँ। वैसे मुझे ये बता, तू पार्टी से इतनी जल्दी क्यों निकल गई? तुझे पता है तेरे पीछे से ना हमने बड़ी मस्ती करी, बड़ा मजा किया। I was missing you a lot। तुझे कॉल भी किया, तूने फोन ही नहीं उठाया। तुझे वहाँ होना चाहिए था। वो एक्चुअली फिर मुझे ना कुछ काम याद आ गया था, मैं आना चाहती थी। अच्छा तो ये बता ना, पार्टी अच्छी रही ना? अच्छी? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अपनी ओवी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतने दिनों से, महीनों से, इनफैक्ट सालों से एंगेजमेंट फाइनली उसकी एंगेजमेंट हो ही गई। तुझे पता है वैसे एंगेजमेंट ना कुछ महीनों पहले ही हो जाती। वो तो अर्जुन काम में इतना बिजी था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फाइनली शी इज एंगेज्ड। सो हैप्पी फॉर हर। तुझे पता है पूर्वी, अपनी ओवी है ना, ये अर्जुन को लेके बड़ी पॉजिटिव है। किसी दूसरी लड़की का साया उस पे पड़ जाता है ना, ओ गॉड, इससे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। तू बिलीव नहीं करेगी, उसने ना तेरे पीछे भी जासूस लगाए थे। मेरे पीछे जासूस? हाँ, उसे लगता है क्योंकि तू और अर्जुन। मैं और अर्जुन क्या? होगा कोई दिन जब तू और अर्जुन लेट नाइट ऑफिस में काम कर रहे होगे। ओवी का कॉल आया था और एक्सीडेंटली वो कॉल तुमने पिक किया था। ड्राइवर, तुम इन्हें घर छोड़ देना और खुद घर चले जाना। हेलो अर्जुन। नहीं, अर्जुन सर तो यहाँ नहीं है। तुम कौन बोल रही हो? मैं पूर्वी बोल रही हूँ, उन्हीं के ऑफिस में काम करती हूँ। हाँ याद आया मुझे। याद आया? तूने वहाँ पे कॉल उठाया, वहाँ वो मैडम इनसिक्योर हो गई और उसने भेज दिया मुझे तेरे ऑफिस, तेरी जासूसी करने के लिए। तू हमारे ऑफिस आई थी? मुझे नहीं आते। अरे याद कैसे आएगा? वो 80 बलबीर साजी है जी, इंश्योरेंस एजेंट। 80 तुस्सी पीवांगे लस्सी, याद आया सी? वो तू थी तेज? हाँ, वो मैं थी, इंश्योरेंस एजेंट। वो एक्चुअली क्या है कि मैं ये देखने आई थी कि तेरा और अर्जुन का कुछ एग्जैक्टली तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ले, वहां आके देखा, पता चला तू तो अर्जुन से बहुत हेट करती है। पूर्वी, चिल, रिलैक्स। तू तो ऐसे सीरियस हो रही है जैसे तेरा और अर्जुन का वाकई में कुछ चल रहा है। ऐसे एक बात बोलूं पूर्वी, ये प्यार की बातें ना मेरी समझ से बाहर है, मेरे सर के ऊपर से है। बट जब भी ओवी की फीलिंग्स देखती हूँ ना अर्जुन के लिए, मुझे लगता है यार इस प्यार में कुछ बात है। यही प्यार है, सो रियल। अपनी ओवी है ना, अर्जुन को बहुत प्यार करती है। शादी क्यों नहीं करना चाहते तुम? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। I love someone else, Dad. नाम क्या उसका?